आज की इस वीडियो में हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस, इसके अंदर ये सेकंड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो हमारा था उसमें हम लोगों ने जो नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इंटेलिजेंस का क्या डेफिनेशंस है, क्या इसका मीनिंग होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से आईक्यू को मेज़र किया जाता है, इन सारे बातों के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को और इसके डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, इसके बारे में जानेंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, इसे किस तरीके से मेज़र किया जाता है। जो ईक्यू और आईक्यू यानी जो इमोशनल कोसेंट और इंटेलिजेंस कोसेंट है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में समझेंगे। और फिर लास्ट में जो एक वर्ड है रोल ऑफ अ टीचर, इसे आप हर क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। मैं पिछले वीडियो में ऐड करना इसे भूल गया था, तो यहाँ पे आप एक टीचर का जो रोल हो सकता है इसके लिए, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलो सबसे पहले इसके मीनिंग को देख लेते हैं। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो एक प्रकार का सोशल इंटेलिजेंस ही है। देखो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इंटेलिजेंस के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या था, कॉन्क्रीट, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट और तीसरा था सोशल। तो जो सोशल इंटेलिजेंस है उसी का एक प्रकार है इमोशनल इंटेलिजेंस। वहाँ पर भी इसके बारे में मैंने बात करी थी कि जो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ना है अगले वीडियो में, वो एक सोशल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द फॉर्म ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। और इसका मतलब क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस से, आप क्या समझते हो? तो इट इज़ द एबिलिटी of a person by which he understand his emotions, sentiments and actions as well as that of others। यानी कि खुद के इमोशंस को, खुद के एक्शंस को समझना और साथ ही साथ दूसरे के इमोशंस को भी समझना, इसे ही हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर एक सेंटेंस में बात की जाए तो आप कह सकते हो कि अगर आप खुद के इमोशंस को समझ सकते हो, साथ ही साथ दूसरे के इमोशन को समझ सकते हो, तो आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो। ये हमारा मीनिंग हो गया। अब देखते हैं इसके डेफिनेशन को। तो यहाँ पे देखो जॉन मेयर और पीटर सेलोवी के द्वारा डिफाइन किया गया है इमोशनल इंटेलिजेंस को कि इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ऑन एंड अदर्स फीलिंग ऑफ इमोशंस, टू डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग देम एंड टू यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्ट। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन यहाँ पे हो गया है, क्योंकि इससे छोटा मुझे कुछ मिला नहीं। और ये थोड़ा फेमस डेफिनेशन है इसका, काफ़ी सिंपल है। आप 2-3 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। तो इसे आप याद कर लेना कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो किसी भी व्यक्ति के खुद के जो इमोशंस होते हैं या फीलिंग्स होते हैं उसे मॉनिटर करने की एबिलिटी होती है। साथ ही साथ इसका जो यूज़ किया जाता है, जो ये कैपेबिलिटी है, इसका यूज़ करके आप किसी को गाइड कर सकते हो, किसी के एक्शंस को, किसी के थिंकिंग को किस तरीके से गाइड किया जा सकता है, उसका संबंध इमोशनल इंटेलिजेंस से है। और देखो जो डैनियल गोलमैन है, देखो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इंटेलिजेंस, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसके क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान रहा है डैनियल गोलमैन का। तो इन्होंने ऐसे डिफ़ाइन किया है कि इट रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स, फॉर मोटिवेटिंग आवर सेल्व्स एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस वेल इन आवर सेल्स एंड इन आवर रिलेशनशिप्स। यानी वही बात कही गई है कि खुद के फीलिंग्स को और दूसरों के फीलिंग्स को समझना, फिर उसे अपने रिलेशनशिप में और दूसरों के रिलेशनशिप में उसका यूज़ करना, मोटिवेट करना, इन सारी चीज़ों को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा गया है। तो आप इन दोनों में से कोई एक याद कर लो, क्योंकि ये थोड़ा लंबा डेफिनेशन हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। और अगर दोनों याद कर सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी ये। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस के। तो जो वहाँ पे आपने इंटेलिजेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, आप उसे ही यहाँ पे भी लिख सकते हो अगर याद नहीं आता है तो। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे 4 मैंने ऐड कर रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला है इट इज़ इनबॉर्न एंड इट्स डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी। यानी ये इनबॉर्न होता है और एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी के साथ इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर जो हमारा सेकंड पॉइंट है, वहाँ पे लिखा गया है कि
इट इज़ रिलेटेड विथ वंस फीलिंग एंड इमोशंस। यानी जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो व्यक्ति के फीलिंग्स और इमोशनल के साथ रिलेटेड होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग एंड इमोशन। यानी कि दूसरों के फीलिंग्स और इमोशंस को समझने में इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी मदद करता है। और यहाँ पे देखो जो हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉर्मल इंटेलिजेंस। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की वैल्यू अधिक होती है नॉर्मल इंटेलिजेंस के मुकाबले। कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, लाइफ में कितना आगे सक्सेसफुल होगा, उसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिस पे समझ सकते हैं। अब चलो देख लेते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो मुख्य तौर पर इसके 4 कंपोनेंट माने जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़ 4 कंपोनेंट्स। तो इन 4 कंपोनेंट्स में जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो है सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब हुआ कि आप सेल्फ के प्रति कितने अवेयर हो, आपको कितना पता है खुद के बारे में, खुद के स्ट्रेंथ, खुद के वीकनेस, इसके बारे में जानकारी होना कि कहाँ पे आप कितने इमोशनल हो सकते हो, उसके बारे में जो जानकारी होना है उसे हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट, यानी आपको खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना, अलग अलग सिचुएशंस, उसे आप सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर रख सकते हो, जहाँ आप खुद के इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो, इससे रिलेटेड है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट। जो थर्ड कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का वो है सोशल अवेयरनेस, यानी आप किस तरीके से समाज के जो दूसरे लोग हैं, सोसाइटी के दूसरे लोग हैं, उनके इमोशंस को समझ रहे हो, उनके साथ डील कर रहे हो, वो आ गया सोशल अवेयरनेस के अंदर। जो हमारा लास्ट पॉइंट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि आप इन सारे नॉलेज का यूज़ करके, जो हमारे फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं, इनका यूज़ करके आप किस तरीके से जो रिलेशनशिप है दूसरे लोगों के साथ उसे मैनेज करते हो, उसे हम कहेंगे रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का लास्ट कंपोनेंट हो गया। तो देखो यहाँ पे आप इस तरीके की इमेज का भी यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर कि जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है वो इन्हीं चारों कंपोनेंट से निर्धारित होता है। अब चलो देखते हैं कि इमोशनल क्वोशेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट इज़ मेज़र ऑफ वंस इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर कितना इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल है उसे हम EQ से मेज़र करते हैं। लेकिन इस विषय में काफ़ी विवाद है कि किस तरीके से मेज़र किया जाए। कोई एक इसका मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है जिसके द्वारा आप EQ को कैलकुलेट कर सको। जैसे कि IQ के मामले में एक सिंपल सा फार्मूला था, उस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग IQ कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन जो EQ का कैलकुलेशन होता है, इसके बारे में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट में काफ़ी मतभेद हैं कि इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। फिर भी यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला मैं बता देता हूँ। जैसे IQ में हम लोगों ने मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 किया था। यहाँ पे हम इमोशनल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज यानी CA शॉर्ट में इसे हमने लिखा है इंटू 100। तो आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हो, लेकिन इमोशनल एज कैलकुलेट करने का कोई वैसा मैथमेटिकल फार्मूला जिस पे सारे लोग सहमत हों, वैसा कोई फार्मूला नहीं है। फिर भी आप एग्ज़ाम में इस फार्मूले को लिख करके आ सकते हो। अब चलो देख लेते हैं EQ और IQ के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो इमेज के द्वारा काफ़ी अच्छे से समझाया गया है कि जो हमारा EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट है वो किन चीज़ों से रिलेटेड है। तो सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, सोशली अवेयरनेस, सोशली रेगुलेटिंग, एम्पैथी, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड है हमारा EQ। और जो IQ होता है वो एक्सपर्टीज़, नो हाउ, यानी कोई भी चीज़ कैसे होता है उस चीज़ को समझना, आर्किटेक्टिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, पैटर्न्स को समझना, थॉट्स को समझना, कॉग्निशन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है IQ। यहाँ पे देखो जो लास्ट वर्ड है कॉग्निशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली होता है नॉलेज से। कॉग्निशन यानी कि नॉलेज, इसे हिंदी में हम संज्ञान बोलते हैं। संज्ञान यानी किसी भी चीज़ की जानकारी को होना, ज्ञान का होना ही कॉग्निशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये IQ से रिलेटेड हो गई। तो इनके बीच में ये सिंपल सा डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं कि एक टीचर का क्या रोल हो सकता है किसी भी बच्चे के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में या उसका सही तरीके से यूज़ करने में। द टीचर शुड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हिमसेल्फ, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए एक टीचर को खुद से इन सवालों को पूछना चाहिए कि क्या जो हमारे क्लास में जो बच्चे हैं
वे मिस्टेक्स करने के लिए अलाउड हैं, कि अगर किसी बच्चे से कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उस पर किस तरीके से टीचर्स को रिएक्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा है कि क्या उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अलाउ किया जाता है या सिर्फ़ और सिर्फ मेमोराइजेशन पे जोर दिया जाता है कि आप इस तरीके से याद कर लो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ टीचर्स बोलते हैं जो मैंने पढ़ाया, जैसे मैंने पढ़ा है उसे वैसे ही याद कर लो। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें बताया गया है, क्या जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने फीलिंग्स के बारे में या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है। क्या इस मामले में उन्हें इनकरेज किया जाता है? क्या उन्हें स्ट्रेस को मैनेज करने का जो पॉजिटिव तरीका है वो सिखाया जाता है? इस तरीके के कुछ सवाल हैं जो टीचर्स को खुद से पूछने चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखो, मेमोराइज़ करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप खुद से सोच करके लिख सकते हो कि किस तरीके से टीचर जो है वो बच्चों के इमोशंस को कंट्रोल करने में या इमोशंस को सही डायरेक्शन देने में किस तरीके से हेल्प करते हैं। उसे आप खुद ही 4-5 पॉइंट बना करके लिख सकते हो। और आप पीडीएफ को तो डाउनलोड कर ही सकते हो, यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना। नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी मैं पिन करके इस पीडीएफ का लिंक डाल दूँगा। साथ ही साथ जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी आप इसके लिंक को पा सकते हो, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे ये हमारे इस वीडियो का अंत है और आप लोगों से मिलेंगे अब अगले वीडियो में। वहाँ भी हम इसी टॉपिक के अंदर एक लास्ट हमारा थोड़ा सा टॉपिक बच गया है, जो इंटेलिजेंस के अलग अलग थ्योरीज़ हैं। 4-5 जो थ्योरीज़ हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम उसे कवर करेंगे और यहाँ पे हमारा जो इंटेलिजेंस टॉपिक है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा।